ठीक है, मेरा नाम अस्पिशुजा अंसारी है। मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और एक माँ हूँ एक स्पेशल बच्चे की जिसको कॉकलियर इम्प्लांट लगा हुआ है। मैं अपने साथ टेलीथेरेपी की कुछ डिस्कशंस करने आई हूँ और मैं बहुत हम्बल हूँ कि फिजियो क्लब के अफान ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को आके कुछ बताऊँ कि व्हाट इज़ टेलीथेरेपी, इसकी मिथ्स क्या हैं, हम कैसे इसे आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और किस वजह से आजकल के दौर में ये इम्पोर्टेंट है। सो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ मुझे कोई बताता रहे साथ-साथ कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है? ओके। टेलीथेरेपी क्या चीज़ है? ये सिमिलर होती है ट्रेडिशनल थेरेपी के तरीके से, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हो हम, स्पीच थेरेपी दे रहे हो, मेंटल हेल्थ की थेरेपीज़, ये हम टेलीथेरेपी में देते हैं। आजकल बहुत पुरानी है, 1990 से हो रही है टेलीथेरेपी। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन एक गैजेट के थ्रू होती है, आप सेम रूम में नहीं होते हैं। एविडेंस जो है वो बात की, जब हम एविडेंस की हर चीज़ में बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ स्टार्ट करें, डू गिव देयर एविडेंस, ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा और पता चले कि ये चीज़ ऑथेंटिक है। एविडेंस से ये बात साबित हुई है कि टेलीथेरेपी बिल्कुल ट्रेडिशनल थेरेपी की तरह काम करती है, उसी तरीके से फिज़िबल है और एक्सेप्टेबल है। और ये हम नहीं बात करें पेरेंट्स की रिपोर्ट्स और डाटा, ट्रीटमेंट के जो डाटाज होते हैं, जिस तरह हम नोट्स लिखते हैं, उनके आउटकम से पता चला है। बस इसमें एक चीज हमें ख्याल रखना होता है, बिकॉज ये वी आर गोइंग थ्रू अ गैजेट, फेस टू फेस मीटिंग तो नहीं है, सो हमने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होता है टेलीथेरेपी प्रोग्राम में। हमें पेरेंट्स, अगर हमारे पास दूसरा स्टेक होल्डर इस पेरेंट्स, तो हमें अपने गोल्स उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि मैं ये करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ, इसकी ये फंक्शनैलिटी है, ताकि उनकी एंगेजमेंट बढ़े और उनमें एक्सेप्टेबिलिटी आए। जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ मैं इसलिए करा रहा हूँ, उसका ये फ़ायदा होता है, तो उनके माइंड में क्लैरिटी आती है और उनका मिसट्रस्ट भी आपसे खत्म होता जाता है। वर्चुअल वर्चुअल विजिट, क्यों हमें अर्ली इंटरवेंशन के लिए टेलीथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अगर मैं एक मिसाल लूँ हियरिंग इम्पेयरमेंट की, हमारे यहाँ 1000 बच्चों में से 3 बच्चे डेफ पैदा होते हैं और वो हमें अर्ली पता नहीं चलता, या अगर अर्ली पता भी चल जाए तो उनकी थेरेपीज के लिए कोई एसएलपीज मौजूद नहीं है या कोई टाइमली उसमें नहीं है। अगर हम एक शहर की मिसाल लें, पेशावर, तो उसमें बहुत लिमिटेड स्पीच थेरेपिस्ट है। हालांकि एक बिग सिटी है, बट बहुत लिमिटेड है। ओटी थेरेपिस्ट बहुत लिमिटेड हैं, या हैं भी तो क्वालिफाइड नहीं है, तो मतलब लिमिटेड है। इस्लामाबाद, लाहौर में तो माशाल्लाह से अब बहुत आ रहे हैं, कराची में देयर आर मोर पीपल, बट छोटे छोटे इलाके जैसे खानपुर हो गया, विहाड़ी हो गया, उधर लोग नहीं जा सकते। अब एक विहाड़ी पे अगर एक बंदे को थेरेपिस्ट उसकी पसंद का नहीं मिल रहा, तो उसे मुल्तान तक जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ही नहीं, और उसका बच्चा छोटा सा है, उनके साथ आप 1 घंटा जाओ फिर आओ, तो उसमें बच्चे का सारा स्टैमिना तो उसी में ज़ाया हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि यू शुड ऑप्ट फॉर द वर्चुअल होम सेशंस, जिसमें टेलीथेरेपिस्ट आए, आपके आपके आपको गाइड करे। अगर आपका बच्चा नहीं भी बैठ सकता, इतना छोटा है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ वो मीटिंग करके गोल्स बना के उन्हें समझा सकता है, या पेरेंट्स के साथ मिलके एक ट्रियो चला सकते हैं गोल्स। इसलिए ज़रूरी है, और अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। 0 to 3 इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट एज होती है, जिसमें आपका ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, और इसी असना में अगर हम पकड़ लें, टाइमली थेरेपीज कराएं, टाइमली इंटरवेंशंस दें, बच्चे बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो सकते हैं और वो अपनी जो उनकी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, और वो एक बहुत ज़्यादा फंक्शनल लाइफ गुजार सकते हैं। एक बच्चा जिसको 3 साल की उम्र में हियरिंग एड लगे, और एक बच्चा जिससे 1 महीने की उम्र में हियरिंग एड लगे और उसकी कंटिन्यूस थेरेपीज होती जाए, उन दोनों के कम्युनिकेशन एंड चीज़ों में बहुत डिफरेंस आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपके इलाके में थेरेपिस्ट मौजूद नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन
और ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्रीन टाइम, बल्कि ये एक ट्रेडिशनल थेरेपी की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है कि ये वर्चुअल है। अब आजकल इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। एक तो ये कि आप घर में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम अगर देखे जाए तो उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और वो नहीं जा सकते, जैसे चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉल्सी, वो शायद बाहर निकलना उनके लिए डेंजरस हो इस कोविड की वजह से। सो स्टेइंग एट होम, स्टेइंग हेल्दी, एंड द थिंग इज द पेरेंट हु इज टेकिंग देम आउटसाइड, या जा रहा है किसी अस्पताल में, वार्ड में, दे कैन कैच इट। सो इट्स बेटर कि आप एक इसको ट्राई करें। अगर काम नहीं करता सो इसमें अदर वेज भी हो सकते हैं, बट टू ट्राई इट एंड आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। फिर ये है कि आप कनेक्टेड रहते हो अपने थेरेपिस्ट से, जैसे पहले शायद प्लान्स चेंज ना होते हैं, आप आए अपने आपने अपने बच्चे को ड्रॉप किया स्पेशल स्कूल में या किसी उसमें, आप अपने काम पे चले गए और आपको वीक में एंड पे एक रिपोर्ट मिल जाए या एक वीडियो बन जाए कि ये काम हुआ है। बट जब आप टेलीथेरेपी करा रहे हो, सिटिंग विद योर चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद नहीं बैठ सकते, तो पेरेंट्स को उनके साथ बैठना पड़ता है, पेरेंट्स को उनके साथ एंगेज होना पड़ता है, सो दे नो कि थेरेपिस्ट कैसा काम कराता है, क्या क्या हो रहा है, कैसे प्लान्स चल रहे हैं, आर दे सेटिस्फाइड विद द थेरेपिस्ट, एंड ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन होता है। और फिर ये बात है कि थेरेपिस्ट जो काम करा रहा है वो साथ साथ माओ को समझा रहा है, अच्छा अब इसके साथ ये करना है, या पेरेंट्स आर एंगेजिंग, बच्चा एंगेज नहीं हो रहा तो पेरेंट्स आर टेकिंग द पार्ट, टर्न टेकिंग। मुझे इतना मजा कभी नहीं आया फेस टू फेस कराने में जितना मुझे टेलीथेरेपी के जरिए आता है, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक मिस्टर पोटैटो हेड के जरिए मैं दो लोगों को, पेरेंट एंड मदर के, वो करा के उसमें, एंड उसमें बड़ा मजा आता है करने में। सो इट्स मोर एंजॉयबल, इट्स मोर इनोवेटिव, कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती है, आप कंटिन्यूटी में एक चीज जा रहे हो, आपको पता है कि अच्छा ये चीज एक वो है, और ये देखा गया है, ये मेरी अपनी बात नहीं है कि मैं खुद कह रही हूँ, इट्स एन एविडेंस जो मैंने साथ रखा हुआ है कि आप कंटिन्यूसली अपने गोल्स को, आप छोटे छोटे गोल्स बना रहे हो, आप स्मार्ट गोल्स को लेके आगे चलते जा रहे हो। होम कंसर्न, जो थेरेपिस्ट शायद आपके कभी होम कंसर्न नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि आप किस तरह हो रहे हैं, तो दे आर कनेक्टिंग विद यू, दे आर कमिंग टू योर होम्स, ज्यादा फंक्शनल चीजें बताना शुरू हो गए हैं, जैसे कि किचन के प्रोडक्ट्स में जाके प्याज टमाटर में जाके बता रहे हैं दिस इज टमेटो, दिस इज वो, क्या आपने सब्जियां सिखानी है, एज कम्पेयर टू आप स्टार फ्रूट जो बच्चों के लिए शायद फंक्शनल ना हो सिखा रहे हो। क्या पता बच्चे के घर में कटोरे में पानी पिया जाता हो, देयर इज पॉसिबिलिटी, और आप ग्लास सिखा रहे हो, उसके लिए फंक्शनल ना हो, तो ज्यादा फंक्शनल चीजें आ रही हैं। फिर कंसिस्टेंसी, आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि टेलीथेरेपी में आपको ज्यादा प्लान करना पड़ता है एज कम्पेयर टू यू वांट टू बी परफेक्शनिस्ट, और ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा कंसिस्टेंसी के थ्रू, ज्यादा आप उसके थ्रू ट्रांजिशन करते हो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के थ्रू। अब पहले भी मैंने बैरियर्स और चैलेंजेस की बात की थी, अब दोबारा से करती हूँ। वी नीड रेगुलेटरी बॉडीज प्रोफेशनल साइट पे, ताकि पता हो कि एथिक्स, प्राइवेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। हमारे पास हिप्पा जैसी रेगुलेटरी बॉडीज टेलीथेरेपीज के लिए होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो। अब जूम में पहले बहुत एतराज उठा था कि इनक्रिप्टेड नहीं है, एवरीबडी कैन स्टोर योर डेटा, so it was a thing, और I think they are starting working it now. So हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे का नाम भी दूसरे थेरेपिस्ट से शेयर नहीं कर सकते, दैट विल बिकम अनएथिकल। तो इस चीजें में ऐसा ना हो कि कोई आके, थेरेपिस्ट ने भी कुछ नहीं किया, पेरेंट ने भी कुछ नहीं किया, कोई आके डाटा ले जाए और लगा दे, तो दैट्स डेंजरस। तो हमें ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज चाहिए जो इन चीजों पे काम करे। फिर पेरेंट्स के साइड पे क्या होती है कि उन्हें समझाना है कि टेलीथेरेपी की क्या पावर है, आप कैसे करा सकते हैं। आजकल पेरेंट्स को बहुत मिसट्रस्ट है टेलीथेरेपी में, क्योंकि उन्हें बैठना पड़ता है। सो आप कैसे ऐसे चीजें लेकर आए कि जिसमें पेरेंट्स की एंगेजमेंट हो, बट उन्हें ये ना लगे कि नहीं सारा काम हम करा रहे हैं।
सो ये चीज, फिर इंटरनेट के मसाइल आज ही हम देख लें, हमारे कितने इंटरनेट के मसाइल आज हुए हैं। और दूसरा फिर अगर हम देखें इंटरनेट के मसाइल, गैजेट्स, इस तरह तो नहीं है कि पेरेंट्स को एक्स्ट्रा गैजेट्स लेने पड़ेंगे या कोई ज्यादा टॉयज लेने पड़ेंगे। उस चीजों पे भी हमें गौर करना है कि ये हमारे बैरियर्स हैं, क्योंकि हम वी डू नॉट बिलोंग टू अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्रीज में, तो हमें इन सब चीजों को भी अकाउंट लेना है। हमने वैसे मतलब जूम ऐसा है जो मोबाइल पे भी चल जाता है, फेस टू फेस भी चल जाता है, लैपटॉप पे भी चल जाता है, आईपैड पे भी चल जाता है, तो हमने ऐसी ही एप्लीकेशंस को एडजस्ट करना होगा जो पेरेंट्स के लिए इजी है। और ये जरूरी नहीं है कि टैली थेरेपी सिर्फ जूम पे होती है, टैली थेरेपी व्हाट्सएप पे हो सकती है, स्काइप पे हो सकती है, दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और हर प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई फायदा है। अब हम मिथ्स के बारे में बात करते हैं। मिथ्स है, सबसे पहली मिथ ये है कि जी टेली थेरेपी का इतनी फायदेमंद नहीं है ट्रेडिशनल थेरेपी के लिए। ये बात रिसर्च ने गलत साबित की थी। टेली थेरेपी ये नहीं है कि पेंडेमिक में ही आ गई है, 1990s से स्टार्ट हुई थी और बड़ी सक्सेसफुली यूनाइटेड स्टेट्स में की जा रही थी। हाँ, अब इसका जोर ज्यादा पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये मौजूद थी शुरू ही से, और इसमें 20 इयर्स की रिसर्च हो सकी है, जिसमें 40 पब्लिकेशंस हैं एकेडमिक। सो ये इफेक्टिव और थेरेपेटिक प्लान है, और इसमें आप अगर जाएं, गो सर्च एंड आशा, सो दे हैव वीडियोस, दे हैव एविडेंस, दे हैव ऑल द तरीकास कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि आई वाज लकी इनफ कि मुझे मेरा पार्टनर वैसा मिला जिसने ये सारा सर्च किया, एंड शी जस्ट टॉट मी दैट कि इस तरह होती है, इस तरह होती है, हमने इस तरह लेके चलना है, एंड प्रॉपर एक प्लान के थ्रू एक प्लेटफॉर्म बनाया। हाँ, शुरू में हमें खर्चा करना पड़ा, ग्रीन कपड़ा लेना पड़ा, चीजें लेना, बट द डे थिंग्स स्टार्टेड अलाइनिंग, ये इजी होता जा रहा है। सो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है थेरेपिस्ट के लिए, बस आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हेयरिंग, बहुत सारे मुझे सवाल आता है क्योंकि मेरा ताल्लुक पर्सनली हेयरिंग के पेरेंट्स से बहुत पड़ता है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ जिसके बच्चे को हेयरिंग लॉस है। सो और आयशा भी हैं, और हमारे दोनों बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, तो हमें ये क्वेश्चंस बहुत आए कि नहीं, हमारा बच्चा तो शायद ना सुन सके, स्क्रीन में वो कार्टून सुन सकता है, लेकिन माओ का ये ख्याल था कि नहीं, वो तो शायद उसे आवाज नहीं जाएगी, ये या उनको फायदा नहीं होगा। तो मलेशिया में रिसर्च की गई थी जिसमें बच्चों को इनरोल किया गया था, हेयरिंग के बच्चों को, और उनके साथ ये एक अभी पायलट टेस्टिंग हुई थी, ये स्मॉल स्केल पे। हेयर मी एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उन्होंने टेली थेरेपीज कराई थी प्रॉपर सेटअप्स के साथ, प्रॉपर उसके साथ। एंड वन थिंग अबाउट हेयरिंग इज कि अगर देयर आर मेनी गैजेट्स, जैसे हेयरिंग एड के साथ आपको छोटा सा माइक मिल जाता है एंड डायरेक्ट आवाज आ सकती है, द चाइल्ड कैन हेयर द थेरेपिस्ट, और ये दोनों कॉक्लियर इम्प्लांट हेयरिंग एड के साथ होता है। सो उन्हें ज्यादा फायदा हुआ टेली थेरेपी के थ्रू ये सारी वाइड स्केल्स पे, और उन्होंने यही कहा कि इस पायलट टेस्टिंग को एक वाइड स्केल में लॉन्च करना चाहिए। आप लोगों के किसी को कोई सवाल हो तो आप लिख लें, फिर एंड में मैं इंशाल्लाह सबके सवालों के जवाब दूंगी। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इंडिविजुअल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या टेलीथेरेपीज ले सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑन बिग स्पेक्ट्रम्स, और कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करें, कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छा ना काम करें। तो इसमें भी फिर हमने रिसर्च, क्योंकि मैं आई बिलीव इन रिसर्च, बिकॉज आप बहुत डिटेल में स्टडी करते हो और चीजें लेकर आते हो, और ये सिस्टमैटिक रिव्यू है जिसमें डिफरेंट रिसर्चेस को रीड आउट करके प्रॉपर करके और फिर एक रिसर्च की जाती है, तो इट्स मोर ऑथेंटिक, और ये हायरार्की के हाई लेवल पर आती है। तो इसमें भी रिसर्च हुई थी इंक्लूडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लोगों के साथ, बच्चों के साथ उन्होंने थेरेपीज कराई थी, और जिनमें उन्होंने कहा था कि देयर वर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जब उनके साथ काम किया। और पर्सनली जब मैंने भी काम किया, सो आई हैव सीन, हाँ, कोई बच्चा होगा जो वर्चुअल बैकग्राउंड से काम नहीं करेगा तो हम उनके लिए बूम कास्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे किस तरह काम करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वे, और वो आप हर बच्चे के लिए फाइंड करते हो, हर बच्चे का तरीका
डिफरेंट होता है. सो टैली थेरेपी इज नॉट अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग द करेक्ट थिंग इज द मैटर. वो अगर एक बच्चा वर्चुअल बैकग्राउंड से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सो व्हाई गिव हिम अ वर्चुअल बैकग्राउंड, ही कैन वर्क विद बूम कार्ड्स. अगर वो नहीं हो रहा तो बूम कार्ड से भी नहीं हो रहा तो आप कार्ड टू कार्ड करा सकते हैं. या ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को साइड पे करके यू स्टार्ट विद द प्लान एंड पेरेंट्स को फंक्शनल चीजें लाके करा लें एंड यू आर गाइडिंग द पेरेंट्स. सो देयर आर मेनी थिंग्स जिस तरह आप इनोवेशन करके ला सकते हैं. तो इसमें भी 7 रिसर्चर्स ने ये कहा था कि सक्सेसफुली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, उनके साथ अच्छा काम हुआ था, उनके अच्छे रिजल्ट्स आए थे. एक उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के चैलेंजिंग की वजह से थोड़े से मुश्किलात आए थे, लेकिन उस रिसर्च ने भी ये कहा था कि टेलीथेरेपी सर्विसेज से फायदा होता है. अच्छा, अब ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो अमेरिका में है, हिप्पा, जिसमें वो स्टैब्लिश करते हैं कि हर इंडिविजुअल का मेडिकल रिकॉर्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहेगी. उनके हेल्थ प्लान्स, उनके हेल्थ केयर, वो उनकी ट्रांजैक्शन सारी जो इलेक्ट्रॉनिकली जो हो रही हैं, दे विल प्रोटेक्ट दैट. ये फैमिली एजुकेशन राइट एंड प्राइवेसी एक्ट है, जो कि पेरेंट्स को सर्टेन राइट्स देता है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रंस एजुकेशन रिकॉर्ड. दिस राइट ट्रांसफर स्टूडेंट व्हेन ही कैन रीच 8. मतलब ये सारे स्टूडेंट्स को एक राइट्स देता है कि किस तरह. तो ये दो मिलके काम करती हैं टेलीथेरेपी सर्विसेज की सारी रेगुलेटरी करने पे. सो इन पाकिस्तान वी आल्सो नीड्स कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो टेलीथेरेपी में भी प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आए, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे. अब टेलीथेरेपी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. डॉक्सीमी, गूगल क्लासरूम्स, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ब्लू जीन्स एंड जूम. अब ये है कि व्हाई वी चूज जूम, बिकॉज ऑफ वर्चुअल बैकग्राउंड. ठीक है, डॉक्सीमी में आप वर्चुअली काम कर सकते हो, थेरेपीज करा सकते हो, लेकिन देयर इज नो वर्चुअल बैकग्राउंड. आप वर्चुअली बैकग्राउंड नहीं करते. इट्स अ गुड. वो गूगल क्लासरूम में भी आप असाइनमेंट्स देते हो, बट इस तरह मतलब इट्स नॉट वेरी, मुझे हम लोगों ने डिटेल स्टडी की, रिसर्च की, गूगल मीट्स भी वो थी, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा. अब ब्लू जीन्स एंड जूम सेम तरह काम करता है, बट जूम का जो फीचर, जो इनिशियल फीचर है जिसमें हम भी क्लासेस लें, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि ब्लू जीन्स में उसमें पैसे लगते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जिसको आप नॉक डाउन करके जूम में आते हैं. अब जूम के फीचर्स क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ, सो मैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ. तो जूम, दिस इज जूम, जिसमें हम सब ने देखा होगा. तो इसका सबसे अच्छा फीचर जो है, इसमें आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन गिव अ माउस कंट्रोल टू योर चाइल्ड. आप इधर बैठे हो, आप बूम कार्ड्स करा रहे हो और आपने अपने बच्चे को माउस कंट्रोल दे दिया. जैसे कि मैं यहाँ पर किसको माउस कंट्रोल दूं तो वो मेरी स्लाइड्स चेंज कर सकेगा. एनीबडी इंटरेस्टेड? किसी के साथ मैं करवाऊं?